जय श्री राम साथियों, आप सभी का होली पर हार्दिक अभिनंदन है। तो कल की वीडियो से जिन साथियों को लाभ प्राप्त हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो साथी वंचित रह गए हैं बिल्कुल भी निराश ना हो। आगे इस प्रकार की वीडियो आपको फिर मिलेगी। बस आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले ये वीडियो पहुंचे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। तो साथियों, रंगों का त्योहार है और सपने और अंक तो चलते ही रहेंगे, ये तो प्रतिदिन का ही काम है। लेकिन आज हम विशेष बात करेंगे होली के विषय में। तो होली क्यों मनाई जाती है और क्या इससे हमें शिक्षा मिलती है, क्या ज्ञान प्राप्त होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो साथियों, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था और उसने तपस्या की। वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई ना मार सके, और वरदान में उसने प्राप्त किया था कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, और ना मैं अस्त्र या शस्त्र से मरूं। ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे जानवर मार सके, और ना ही मुझे मानव मार सके। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को क्या था, अहंकार हो गया, क्योंकि केवल अमर जो है वो परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कुछ भी चीज अमर नहीं है। अब जब उसे यह वरदान प्राप्त मिल गया तो उसकी जो बुद्धि थी वो भ्रमित हो गई और वो स्वयं अपने आप को परमात्मा समझने लगा कि परमात्मा अमर है और अब मैं भी अमर हो गया हूँ, तो इस संसार में बस मैं ही मैं हूँ। अहंकार हो गया प्रबल, और जब अहंकार हो गया तो उसने अपने राज्य में सभी से कह दिया कि भाई अब कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, परमात्मा का भजन नहीं करेगा। अब मैं ही भगवान हूँ और मुझे ही आप अब पूजोगे। तो सारी जो प्रजा थी डर गई। अमरता का वरदान प्राप्त था तो उसके गुणगान भी गाने लगे भाई। लेकिन उन्हीं में जो इस राजा का जो पुत्र था, परमात्मा की भक्ति करता था, चिंतन करता था, और जब राजा को पता लगा कि भाई तेरा ही पुत्र तेरे ही विरोध में जा रहा है और परमात्मा की भक्ति कर रहा है, उसने अपने पिता को जो है परमात्मा मानने से इनकार कर दिया। तो राजा ने उसको बहुत समझाया, डराया, लेकिन जो भक्त प्रहलाद था वो नहीं माना, क्योंकि वो सच्चाई जानता था कि केवल परमात्मा ही सत्य हैं। तो इससे क्रोधित होकर राजा ने जो है भक्त प्रहलाद को मारने की अलग अलग विधियां अपनाई। कभी पहाड़ से गिरा दिया, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, कभी लाल तप्त लोहे के खंभे से लिपटवाया। लेकिन परमात्मा की कृपा से हर बार जो भक्त प्रहलाद था वो बच जाता था। तो होली के दिन ही होलिका नाम की एक राक्षसी थी, उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। अब राजा उसको बुलाता है और बोलता है कि इसको लेकर के अग्नि में बैठ जा और इसको भस्म कर दे। तो होलिका जो है अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है, और उसके बाद होता क्या है कि परमात्मा की कृपा से जिस होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, वो अग्नि में जल जाती है और भक्त जो प्रहलाद है वो सुरक्षित बच जाता है। तो यही होलिका की कहानी है, होली मनाने का कारण है। इसीलिए आज के दिन या होली के दिन होलिका जलाई जाती है। उसके बाद में होता क्या है
कि जो राजा था वो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपने दरबार में बुलाता है और वहां उसकी जो है वार्तालाप भक्त प्रहलाद से होती है कि कहाँ है तेरा परमात्मा, कहाँ है तेरा भगवान। तो भक्त प्रहलाद कहता है कि वो तो हर जर्रे जर्रे में है, हर जगह है। तो एक जो पत्थर का खंभा था कहता इसमें भी तेरा भगवान है। तो भक्त प्रहलाद कहता जी हाँ, इसमें भी मेरा भगवान है। तो तभी राजा हिरण्यकश्यप कहता है कि बुला अपने भगवान को, और यह कहते हुए वो उस खंभे में गदा से प्रहार करता है। तभी वहां पर नरसिंह भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। उनका जो शरीर था, आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का था, इसलिए उन्हें नरसिंह भगवान कहा गया। और तब वहां पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। उस समय जब उन्होंने उनका वध किया तो ना दिन थी ना रात थी, संध्या का समय था, और ना वो मानव थे ना वो जानवर थे। उन्होंने अपने नाखूनों से जो था अपनी जंघा पे रख करके उसके पेट को फाड़ दिया था। तो उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि भाई ना मैं धरती पे मरूं ना मैं आसमान में मरूं। तो बीच में ना वो धरती पे था उस समय और ना ही वो आसमान में था, ना ही नाखून अस्त्र थे और ना ही शस्त्र थे। तो इस प्रकार से जो है हिरण्यकश्यप का वध हुआ। और इस समय शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब ये होली का जो पर्व है भक्ति का प्रतीक है। भगवान भक्त प्रहलाद की भक्ति को दिखाया गया है और अहंकार न करने की सलाह दी जाती है। अहंकार जो है मनुष्य का विनाश का कारण है। व्यक्ति अहंकार में बहुत जल्दी आता है। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए नहीं दिया दोस्तों, अच्छे कर्मों करने के लिए दिया है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आपके परिवार को भी मिलता है, और यदि आप बुरा का कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं उसका दंड भी परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो आदमी लालच, झूठ बोलना, उल्टे सीधे कर्मों में अपने जीवन को व्यर्थ करता है और कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीता है। तो अपने जीवन एक भक्ति के मार्ग पर लगाएं और एक उच्च स्तर की साधना करते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर है, बार बार नहीं मिलता, जीवन में केवल एक बार ही मिलता है। तो ये तो थी भाई साथियों होली की एक छोटी सी कथा। और वैसे तो बहुत से साथी इस कथा को सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन इसका मूल उद्देश्य यही है कि भक्ति, केवल परमात्मा की भक्ति ही आदमी का उद्धार कर सकती है। अहंकार से बचें, बुरे कार्यों से बचें, अच्छे कार्य में अपने मन को लगाएं और सभी का कल्याण करें, तभी ये जीवन धन्य है। परमात्मा ने जीवन हमें कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए नहीं दिया है। तो आज निश्चित रूप से प्रण लें कि आज के बाद कभी भी कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कथा रोज रोज तो बताई नहीं जाती है, विशेष अवसर पे ही बताई जाती है। और रही बात आज के सोपन की, तो साथियों आज हमारे पास कोई सोपन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ होती है बिल्कुल स्पष्ट और सत्य बोला जाता है। और यदि आपका कोई सपना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। उनके शुभ असफल जो भी संकेत होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो बस साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए सपन के साथ। और हाँ साथियों, हमारा दूसरा चैनल है, मैं कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर लेना। यदि दिन में कोई बात बनती है तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बस साथियों इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए सपन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ में हो, मंगल में हो, परमात्मा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे।